अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे स्किमिंग एंड स्कैनिंग के बारे में कि स्किमिंग किस चीज़ को कहते हैं और स्कैनिंग क्या है। तो आइए देखते हैं, इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। Skimming is a method of rapidly moving the eyes over text with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of the content. स्किमिंग हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो हम अपने आंखों को एक टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ इसलिए गुजारते हैं, इसलिए सिर्फ देखते हैं कि इसका मेन आइडिया हमें हासिल हो जाए कि किस चीज़ के बारे में, ताकि हम एक जनरल ओवरव्यू हमें पता लग जाए कि ये कंटेंट, ये बुक जो है, ये जो राइटिंग है, ये किस चीज़ के मुतालिक है। स्किमिंग हमारे पास किन सिचुएशन में, किन हालात में हम यूज़ करते हैं। स्किमिंग का जो तरीका है, स्किमिंग इज़ यूज़फुल इन 3 डिफरेंट सिचुएशन। 3 मुख्तलिफ हालातों में, 3 डिफरेंट सिचुएशन में हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। पहला है प्री रीडिंग। Skimming is a more thorough than simple previewing and can give a more accurate picture of a text to be read later. प्री रीडिंग का मतलब है कि रीडिंग से पहले हमें एक एक्यूरेट पिक्चर टेक्स्ट का मालूम हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम कोई नावल पढ़ना चाह रहे हैं और हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये किस चीज़ के मुतालिक हैं, तो हम उसको एक स्किमिंग का टेक्निक दे देते हैं, उससे गो थ्रू कर देते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ के मुतालिक है। रिव्यूइंग, दूसरी सिचुएशन जो है, स्किमिंग इज़ यूज़फुल फॉर रिव्यूइंग टेक्स्ट ऑलरेडी रेड। हम ऑलरेडी एक नावल या एक बुक है, कोर्स से रिलेटेड है, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ रिव्यू देना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, दोबारा देखना चाहते हैं कि किस चीज़ के मुतालिक था, हमारे जहन में अब नहीं है, क्या है, तो इसको रिव्यू करने के लिए। रीडिंग एक तीसरी सिचुएशन है कि जिस टाइम हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, इसके अलावा वो कोई नावल है, कोई इंग्लिश से रिलेटेड है, कोई उर्दू हिंदी से रिलेटेड बुक है और हम उसे स्टडी कर रहे हैं, तो स्किमिंग उस टाइम भी यूज़ करते हैं। स्किमिंग इज़ द मोस्ट ऑफन यूज फॉर क्विकली रीडिंग मटेरियल दैट फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन डज नॉट नीड मोर डिटेल अटेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जो हमें इसे डिटेल की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसे नावल आते हैं हमारे सामने जो उसमें मतलब एंट्रेंस जब हीरो करता है उसमें एक्सट्रीम डिटेल लेते हैं, तो हम इसको भी गो थ्रू करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टेप्स इन स्किमिंग इन आर्टिकल को स्किमिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है रीड द टाइटल, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी ऑफ द कंटेंट। अगर हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है ये किस चीज़ के मुतालिक है, तो हम उसका टाइटल पढ़ लेते हैं, तो टाइटल से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस चीज़ के मुतालिक होगा। इसके बाद है रीड द इंट्रोडक्शन और लीड इन पैराग्राफ। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है या जो पहला पैराग्राफ है, हम थोड़ा बहुत उसे रीड कर देते हैं, तो इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं, तो इसका ये सेकंड स्टेप्स है स्किमिंग का। इसके बाद है थर्ड, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली। लेकिन ये है कि हम पहला पैराग्राफ जो है ना, हम कम्प्लीटली रीड करते हैं, जिससे पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि बाकी जो टेक्स्ट है, बाकी जो बुक है, वो किस चीज़ के मुतालिक है। इसके बाद स्टेप्स हैं, इफ देयर आर सब हेडिंग्स रीड ईच वन लुकिंग फॉर रिलेशनशिप अमंग देम। अगर हमारे बुक में, हमारे टेक्स्ट में सब हेडिंग्स है, छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, तो हम उसको रीड कर देते हैं, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं और फिर उसके मुतालिक जो है ना रिलेशनशिप हम देख लेते हैं कि इसका क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद है रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच रिमेनिंग पैराग्राफ। हमारे पास जितने भी पैराग्राफ रहते हैं उसका एक एक पहला सेंटेंस हम रीड कर देते हैं, इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और डेप्थ इनटू अ टेक्स्ट एंड फाइंड द क्लू वर्ड्स, और इसमें कोई टेक्स्ट के लिए हमें क्लू वर्ड्स देख लेते हैं कि किस चीज़ के मुतालिक ये वर्ड यूज़ हुआ है, हाँ ये इसके बारे में होगा, ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये इसके मुतालिक होगा। इसी तरह जो फाइनल पैराग्राफ है, हम उसे कम्प्लीटली रीड कर देते हैं, इससे भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के मुतालिक है। इट कैन बी अकम्प्लिश विद 1000 वर्ड्स पर मिनट। ये तकरीबन अबाउट जो है ना, हम उससे 1000 वर्ड्स पर मिनट हम इसे स्किमिंग में देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्कैनिंग का टेक्निक। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग रेपिडली कवर्स a great deal of material in order to locate a specific fact or piece of information. A scanning is very useful for finding a specific name, date, statistic or fact without reading the entire article. स्कैनिंग हमारे पास जो है ना, एक बहुत बड़े मटेरियल को इसलिए हम जल्दी देख लेते हैं कि इसमें हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई स्पेसिफिक नेम ढूंढना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक डेट है, स्टेटिस्टिक है या कोई फैक्ट है,
तो हम पूरे आर्टिकल को रीड किए बगैर हम उसमें देख लेते। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहते कि यार इसमें डेट चेक कर ले, या इसमें कोई सिटी का नाम चेक कर ले किसी नावल में, किसी टेक्स्ट में, तो आप उसमें देख लेना शुरू कर देते हैं। Scan can be used for finding different information from the same text. Scanning फॉर एग्जाम्पल इसे स्कैन कर दे, स्कैन मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इससे पिक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहते हैं यार सिटी का नाम इसमें कर ले, कोई कंट्री का नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी इस टेक्स्ट से निकाल ले, तो आप उसे देख कर लेते हैं और गो थ्रू दे देते हैं। लेकिन ख़ास इन्फॉर्मेशन देखने के लिए उस पर स्कैमिंग में तो आप देख रहे होते हैं और रिव्यू जो है ना आपको एक आइडिया हो जाता है, लेकिन स्कैनिंग में आप कोई ख़ास चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। इसमें मेन डिफरेंस है। इसके बाद आता है स्टेप्स इन स्कैनिंग इन आर्टिकल। स्टेप्स इसमें क्या है, जिस तरह स्किमिंग में स्पेसिफिक स्टेप्स थे, इसमें भी स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स व्हाट इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर। हमेशा जहन में ये रखो कि मैं कौन सी चीज़ का जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट में, तो ये हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। इफ़ यू होल्ड द इमेज ऑफ द वर्ड और आइडिया क्लियरली इन माइंड, इट इज़ लाइकली टू अपीयर मोर क्लियरली देन द सराउंडिंग वर्ड्स। अगर आपके जहन में है कोई आइडिया, आपके एक इमेज बन रहा है आपके माइंड में, तो उसका ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता, और आपके जो सराउंडिंग वर्ड्स है, जो दूसरे वर्ड्स है, उसके मुकाबले में वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। एंटिसिपेट इन व्हाट फॉर्म द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अपीयर, नंबर्स, प्रॉपर नाउन्स एटसेट्रा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ क्या वो नाउन है, वर्ब है, नंबर्स है, क्या है, स्टेटिस्टिक है, कोई पिक्चर है, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट बिफोर स्टार्टिंग टू स्कैन। Let your eyes run rapidly over several lines or print at a time. आप पहले जो है ना थोड़ी बहुत इस पर चेक कर लें, एनालाइज कर लें कि आप कौन से इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ आप देख रहे हैं। ये ना हो कि आप ऐसे टेक्स्ट उठा रहे हो जो टोटली रिलेटेड ही ना हो। When you find a sentence that has information you seek, read the entire sentence. And in scanning, you must be willing to skip over a large section of a text without reading or understanding them. जब आपको एक ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो आपको वो वर्ड जिसे आप स्कैन करना चाह रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल जाए, तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ लें, रीड कर लें। स्कैनिंग में ये होगा कि आप एक बड़ा टेक्स्ट का एक बड़ा सेक्शन जो है ना आप इग्नोर करेंगे, आप उसको रीड किए, अंडरस्टैंड किए बगैर आप उसे छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। स्कैनिंग कैन बी डन एट 1500 और मोर वर्ड्स पर मिनट। स्किमिंग में था कि आप थाउजेंड्स वर्ड्स पर मिनट देख सकते हैं, स्कैनिंग में आप 1500 या इससे ज़्यादा वर्ड्स पर मिनट आप चेक कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Decide if you want to subscribe, then you are welcome. Thank you for watching.